सनी, बच्ची कौन है? देखो यहाँ पर बैठ के पढ़ रही है। हाँ यार, ये तो बड़ी प्यारी लग रही है। बेटा सुनो, नाम क्या है आपका? सोफिया। बेटा आपकी मम्मी कहाँ है? वहाँ पर है। सुनिए जी, एक मिनट इधर आइए। आई मैडम। जी मैडम, बुलाया? हाँ, ये बच्ची आपकी है? हाँ मेरी है। कोई गलती कर दी क्या? अरे नहीं नहीं, इतनी प्यारी बच्ची है, कोई गलती थोड़ी करी होगी इसने। मैं बस ये बोल रही हूँ, आप यहाँ पे क्यों लेके आए हो अपनी बच्ची को? माना आप काम कर रहे हो, आपको अपनी बच्ची से प्यार होगा, लेकिन घर पे छोड़ देते ना, अपने पापा के साथ रहती, या परिवार में और कोई होता। अब यहाँ पे ये बैठ के पढ़ रही है, ऊपर काम चल रहा है, अगर गलती से कुछ गिर गया तो आपको यहाँ नहीं लाना चाहिए अपनी बच्ची को। मैडम, कौन चाहता है अपने बच्चे को अपने साथ दर दर की ठोकरें खाने के लिए साथ में घुमाना? वो तो मजबूरी है, इसलिए इसको यहाँ लेकर आई हूँ। मजबूरी? कैसी मजबूरी? मैडम, मजबूरी ये है कि घर पर ना कोई नहीं है, इसके पापा इस दुनिया में है नहीं, और मैं इसे घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आप तो जानती हैं आजकल का माहौल कैसा है। इसलिए मैं मजदूरी करने आती हूँ तो अपनी बेटी को अपने साथ ही ले आती हूँ। मेरी आंखों के सामने रहती है, कम से कम सुरक्षित तो रहती है ना। हमें आसरा रहता है कि हमारी बेटी सुरक्षित है। अरे कैसी माँ हो तुम? हमारी बच्ची पढ़ने में इतनी होशियार है, पढ़ने का इतना शौक है उसको, स्कूल भेजना चाहिए ना उसको, बेवजह यहाँ बिठा रखा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्कूल तो जाती होगी ना, अब यहाँ बैठ के पढ़ रही है तो। अरे स्कूल में ना डे केयर होता है, सनिया गैस इनको पता ही नहीं होगा, बताते ही नहीं है इन जैसे लोगों को। स्कूल में डे केयर होता है जहाँ शाम तक बच्चों का ध्यान रखा जाता है, वहाँ पे आराम से छोड़ दो, कम से कम सेफ तो रही, और अपना ही काम करने के बाद शाम को स्कूल से लेके चली जाया करो घर। अरे मेम साहब, आप लोग क्या पढ़ाने की बातें कर रहे हैं? हमारे पास इतना कहाँ से पैसा आएगा कि हम अपनी बिटिया को पढ़ाएं? आप जानते हैं ना कि हम मजदूरी करते हैं, दिन का 300 रुपए दिहाड़ी है हमारा। अब उसमें हम घर का खर्चा चलाएं, राशन चलाएं, बच्चे को पाले, घर का किराया दे, बिजली का बिल दे, या 2 वक्त का खाना खाएं, हम क्या करें? हमारे पास पैसा नहीं है मैडम, इसलिए हम अपनी बिटिया को पढ़ा नहीं पाते। वो तो ये सामने वाला मकान है ना, इसमें 3-4 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इसको अपनी पुरानी किताबें, कापी, पेन, कलम ये सब दे देते हैं, तो उसी में लगी रहती है। पढ़ने का बहुत शौक है मेरी बिटिया को, पर क्या है ना, हम गरीब लोग हैं, इसलिए शायद शिक्षा की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ा पाते और गरीबी में ही दबकर रह जाते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। अरे हर बच्चे को अधिकार होता है शिक्षा लेने का, और वो देखो यहाँ बैठ के भी पढ़ाई कर रही है, और कोई बच्चा होता तो आराम से खेल रहा होता। बेटा, आपको पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। देखा, तुम्हारी बच्ची को पढ़ना इतना पसंद है और तुम स्कूल ही नहीं भेज रही हो। अरे कौन बोल रहा है कि महंगे स्कूलों में भेजो? गवर्नमेंट स्कूल भी तो होते हैं, वहाँ कहाँ इतने पैसे लिए जाते हैं, और जैसे मजदूरी का काम करते हैं उनको तो फ्री में पढ़ाया जाता है। आराम से ध्यान रखेंगे, पढ़ेगी लिखेगी, अरे तुम लोगों का ही नाम रोशन करेगी, तुम्हारा परिवार ही जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा। तुम्हें पढ़ाना चाहिए इस बच्ची को। हम जानते हैं मैडम कि सरकारी स्कूलों में भी दाखिला आसानी से हो जाता है, कम पैसों में हो जाता है, और किताबें, कापी, ड्रेस सब कुछ मुफ्त में मिलता है। लेकिन आप बताइए ना, हम दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों का कोई एक जगह स्थायी घर तो होता नहीं है। हमें जहाँ काम मिलता है, कहीं 6 महीने का, कहीं 4-5 महीने का, कहीं 3 महीने का, उधर ही अपना बोरिया बिस्तर उठाकर चल देते हैं। अब आप ही बताइए ना, किसी स्थायी जगह पर अगर हम रहते तभी तो हम इसका दाखिला किसी स्कूल में करा पाते ना। अब हम भी जानते हैं कि हमारी बिटिया अगर पढ़ेगी लिखेगी तो बहुत ही सक्षम बनेगी। कहती है डॉक्टर बनना चाहती है। हाँ, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, पर शायद मजबूरियों की वजह से सपना सपना ही रह जाएगा। डॉक्टर बनना चाहते हो, लेकिन क्यों? और भी तो इतने प्रोफेशन है, आपने वो चूज नहीं किया। डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो आप? क्योंकि पैसों की कमी की वजह से ना मेरे पापा की जान चली गई है, और अब मैं नहीं चाहती कि और किसी गरीब के पापा की भी जान जाए। मैं ना एक बड़ा सा हॉस्पिटल खोलूंगी और इसमें ना सभी गरीबों का मुफ्त में इलाज करूंगी। देखा तुम्हारी बच्ची कितनी समझदार है। डॉक्टर बनना चाहते क्यों? क्योंकि इसको दिखा कि पैसों की कमी से ही अपने पापा को नहीं बचा पाए, तो फ्यूचर में किसी और कोई दिक्कत नहीं। अरे लोग अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते ताकि वो पैसा कमाए, घर बनाए, और इसके सपने देखो, इतनी छोटी उम्र से बस ये चाहती कि औरों की मदद करे, किसी और का परिवार ना बिखरे। और तुम इसे पढ़ाना नहीं चाहती पैसों की वजह से। और भी बहुत तरीके होते हैं,
ऐसे बच्चे पढ़ने लिखने चाहिए जो देश का नाम रोशन करते हैं, लोगों को साथ लेके चलते हैं, है ना सनी? बिल्कुल ठीक कह रही हो चेतना तुम। और जिस बच्चे के इतने बड़े सपने हो तो वो सपने तो पूरे होने चाहिए। बेटा देखना, एक दिन आप डॉक्टर जरूर बनोगे। रहने दीजिए ना साहब, आप कहाँ मेरी नन्ही सी बच्ची को झूठी उम्मीदों के सहारे अपने जीवन जीने का आसरा दे रहे हैं। आप रहने दीजिए। मैं जानती हूँ कि अभी छोटी है, नादान है, बड़े बड़े सपने देख रही है, लेकिन इसको शायद अपनी असलियत पता लग जाएगी और शायद जानती भी है। इसलिए अपनी माँ को भी कभी परेशान नहीं किया इसने, कभी भी किसी चीज के लिए जिद नहीं की। जो चीजें मिल जाती हैं, जो खाना मिल जाता है, उसी में खुश रह लेती है, उसी को खा लेती है। शायद समझती है अपनी माँ का दुख दर्द, अपनी माँ की पीड़ा, तभी तो आज तक इतने से भी बात के लिए अपनी माँ को दुख नहीं दिया है इसने। और आप ऐसा बोलकर इसकी झूठी उम्मीदें बढ़ा रहे हैं। आप सोचिए ना, इसको कितना दुख होगा अगर कल को जाके अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाई थी। देखिए झूठे सपने नहीं दिखा रहा हूँ उसको, बस आपकी परेशानी का हल बताना चाह रहा हूँ। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यही ना कि 2-4-6 महीने किसी मकान बनाने का काम मिलता है, फिर उसके बाद वो जगह छोड़नी पड़ती है। तो ठीक है चेतना, मैं इनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। आज के बाद आपको जगह जगह जाकर मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं। मेरा ऑफिस है, आप वहां पे काम करेंगी, ठीक है ना? और साहब हम कंपनी वंपनी में काम करना नहीं जानते, हम भी पढ़े लिखे नहीं हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, हमें कौन काम देगा? देखिए आप घबराइए मत, ये ऑफिस के नाम से डरिए मत। वहाँ भी इंसान ही काम करते हैं, कोई ऐसे जानवर या फिर कोई राक्षस काम नहीं करता। ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं। हाँ मैं मानता हूँ कि आपसे थोड़े से ज्यादा पढ़े लिखे, लेकिन ट्रस्ट मी, मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है और बहुत इज्जत करेगा आपकी। और आपको कुछ गलत या कुछ बेकार काम नहीं मिलेगा, साफ सफाई का या फिर झाड़ू पोछे का, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको अपने ऑफिस में वो एक MTS वाला पोस्ट होता है वो दे दूंगा। उसमें आपको कुछ नहीं करना, बस जो फाइल्स वगैरह होंगी वो इधर से इस कैबिन से उस कैबिन में, उस कैबिन से इस कैबिन में। कभी फोटोकॉपी कराने के लिए बोलूंगा तो नीचे से फोटोकॉपी करा के लानी पड़ेगी। आप बस मुझे ये बताइए कि आपकी सैलरी कितनी है? 300 रुपए दिन की दिहाड़ी होती है। तो मैं तुम्हें 15,000 दूंगा और रहने की जगह भी। तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। देखिए ये मकान बना रहा हूँ ना, तो सोचा था कि कुछ अच्छा काम करूंगा, समझ नहीं आ रहा था कि क्या अच्छा करूं, लेकिन आज देखो ना समझ में आ गई कि क्या करना है। बस मैं यही करना चाहता हूँ आपके साथ। और रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई के बारे में चेतना आपको बताएगी। चेतना, और रही बात तुम्हारी बेटी की पढ़ाई की, उसकी जिम्मेदारी भी हमारी। देखो मैं समझती हूँ कि तुम यहाँ पे काम करती हो, तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी पढ़े लिखे भी और सेफ भी रहे। तुम सब कुछ नहीं कर पाते, तो थोड़ी सी मदद अगर कोई कर रहा है तो उसमें हर्जी क्या? और ऐसा थोड़ी है कि हम सिर्फ चैरिटी में फ्री में पैसे दे रहे हैं। तुम भी तो यहाँ पे काम कर ही रही हो, तुम भी साथ में ही रहोगी, पढ़ेगी लिखेगी, सपने पूरे करेगी अपने। इसकी पढ़ाई का खर्चा हम उठाएंगे। और सिर्फ स्कूल नहीं, स्कूल कॉलेज मेडिकल की पढ़ाई, जब तक ये डॉक्टर नहीं बन जाती तब तक इसका सारा खर्चा हमारा। पर मैडम आप दोनों हम लोगों को नहीं जानते, हमारी बिटिया भी आपको नहीं जानती। हम लोग तो एक दूसरे के लिए अनजान है ना, और आप एक अनजान बच्चे के लिए इतना सब कुछ क्यों करेंगे? देखिए मैं आपको नहीं जानता, लेकिन आपकी बेटी के सपनों को जरूर समझता हूँ, इसलिए आपकी बेटी को कुछ बनाना चाहता हूँ। और कल को अगर वो कुछ बन जाएगी ना, तो इसमें कहीं ना कहीं मेरा भी लालच है। हर जगह मेरी बात तो करेगी। कहेगी कि एक अंकल थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे समझा, तभी आज मैं डॉक्टर बन पाई। तो बस ये समझ लीजिए कि एक छोटा सा लालच और थोड़ा सा पुण्य कमाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ भी नहीं। देखिए अब ज्यादा मत सोचिए, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती है। हमें भी पता है कि एक परिवार चलाना बहुत मुश्किल बात होती है। आपको अगर मदद मिल रही है तो ले लीजिए, अपने लिए ना सही, अपनी बच्ची के लिए सही। चलिए आप लोगों को आपका नया घर दिखा दें। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आप लोगों ने बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। मेरी बेटी अगर जिंदगी में कुछ कर जाएगी, डॉक्टर बन जाएगी ना, तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। आप लोग भगवान से कम नहीं है हमारे लिए। शुक्रिया। अरे बस बस, हमें भगवान बनाने की जरूरत नहीं है, हम बस छोटी सी मदद कर रहे हैं। चलते हैं बेटा, आपका नया घर देखने चले? हाँ चलिए।